हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं आज आपका मिड टर्म के एग्जामिनेशन 2024 और 25 का पेपर सोल्व कर रहे हैं। इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपके एग्जाम में किस टाइप का पेपर आएगा। आज हम क्लास 3rd का मैथमेटिक्स का पेपर सोल्व करके देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आंसर आते हैं, कैसे उन्हें आपको सोल्व करना है, कितना टाइम रहेगा, कितने टाइम के अंदर आपके पेपर हो जाना चाहिए, टोटल मार्क्स कितने रहेंगे और कौन सा क्वेश्चन है कितने मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो आपका ये जो पेपर है ये रहेगा 2 घंटे का। मैक्सिमम आपके मार्क्स है इसमें 50, यानी कि आपके मिड टर्म का जो एग्जाम होगा वो आपका 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, कुछ इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले है ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सबको आपको करना है। ठीक है, मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, जोन सा प्रत्येक प्रश्न के अंक, मतलब जो भी प्रश्न जितने नंबर का है उसके नंबर उसके सामने ही लिखे हैं। आंसर ऑल क्वेश्चंस इन दिस बुकलेट ओनली, सभी उत्तर इसी उत्तर पुस्तिका में देने हैं। तो आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा सारे आंसर आपको उसी क्वेश्चन पेपर में लिखकर देने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कुछ आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। अब देखो, आपको ये ध्यान रखना है जहां पे भी आपको और लिखा दिखे ना, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में से और जहां और लिखा है और नीचे वाले क्वेश्चन में से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है, दोनों नहीं करने। अगर आप दोनों कर भी देते हैं तो भी आपको मार्क्स सिर्फ पहले वाले क्वेश्चन के ही मिलेंगे। ठीक है, तो और का आपको बहुत ध्यान रखना है कि दोनों में से सिर्फ एक ही करना है। ठीक है, जैसे ऊपर वाले ये फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें 5 दे रखे हैं, तो या तो आप ये ऊपर वाले 5 करेंगे या ये नीचे वाले 5 करेंगे। ठीक है, दोनों में से एक ही करना है। और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है ये इसके सामने लिखा हुआ है। 5 × 1 का मतलब है 5 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, टोटल हो गया आपके 5 मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन में फर्स्ट दे रखा है आपको 3 + 3 + 3 + 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइम है। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 3 + 6 6 + 3 9 9 + 3 12 12 + 3 15 और 15 + 3 ये हो जाएगा आपका 18। अब यहाँ लिखा है = बराबर का निशान है, 3 मल्टीप्लाई। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है जिससे आपका आंसर 18 आ जाए। तो आप 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम अगर यहाँ 6 लिखते हैं तो 3 6 का कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, अगर आप प्लस करेंगे तो भी आपका यही आंसर आएगा और 3 को ऐसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है जिससे आपका आंसर 18 ही आए। ठीक है, अब आप ये भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ 3 लिखा है और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 है, तो यहाँ पे आप 6 लिख दो। यानी 3 को जितने ये नंबरिंग में है उससे मल्टीप्लाई करके आपका आंसर 18 आएगा। नेक्स्ट नीचे भी सेम ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, 4 कितनी टाइम से, 1 2 3 4 5, यानी कि आप 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। मल्टीप्लाई करने पे भी 20 आएगा, इन सबको ऐड करोगे तो भी आपका आंसर 20 ही आएगा। थर्ड देखो, अब यहाँ लिखा है 6 × 7, यानी कि 6 है वो टोटल कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए, तभी आपका आंसर सेम आएगा। जैसे 6 7 जो कितना होता है आपका 42 आता है, तो यहाँ कितने हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 6, होने कितने चाहिए, 7। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या लिखेंगे, एक 6 लिखेंगे, टोटल हो जाएंगे हम हमारे 7 6। फिर है 4 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 9 जा 36, देन 6 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 9 जा 54, या आप 9 4 जा भी कर सकते हो, 9 6 जा भी, आंसर आपका सेम ही आएगा। अब इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं और वाले का। कंप्लीट द पैटर्न, अब आपको पैटर्न कंप्लीट करना है। जैसे 0 के बाद कितना है, 3, यानी कि इसमें 3 ऐड करोगे तो अब आया। 6 कैसे आया, प्लस में 3 करके आया। और नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा, अगर आप 6 में +3 कर देंगे तो आपका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, क्या आएगा, 9। ठीक है, ऐसे ही 4 है, या टेबल दे रखी है 4 की, 4 में 4 ऐड करोगे तो 8 आएगा। 8 में फिर से 4 ऐड करोगे 12 आएगा। 12 में फिर से 4 ऐड करोगे तो आपका 16 आएगा। नेक्स्ट 2 का टेबल दिया हुआ है, 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा कितना आएगा, 8। अब यहाँ देखो 1 3 5 है, 1 के बाद 3 कैसे आया, बीच में कौन सा नंबर मिस है, 2 मिस है, यानी कि 3
अब 3 के बाद कौन सा नंबर आना चाहिए? 4, तो 4 हम ऊपर लिख लेंगे। दे क्या रखा है? 5। 5 के बाद कौन सा नंबर आना चाहिए? 6 आना चाहिए, वो ऊपर लिख लेंगे। आना अब नीचे क्या लिखेंगे? 7। आंसर हो जाएगा हमारा 7। यानी एक नंबर छोड़कर एक नंबर लिखा हुआ है। नीचे 5th में आपको 5 का टेबल दिया हुआ है। 5, 10, 15, 5 ऐड करा हुआ। 5 में 5 ऐड करोगे तो 10 आएगा। 10 में फिर से 5 ऐड करोगे तो 15 आएगा। 15 में फिर से 5 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका? 20। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सोल्व एंड राइट इन द टेबल स्पेस। अब आपको 16 प्लस में 8 दे रखा है। 16 में 8 ऐड करोगे तो 8 में 6 ऐड करो, कितना हुआ? ये होगा आपका 14। 14 का 4 नीचे, 1 कैरी, 1 + 1 2। आंसर कितना है? 24। अब 9 में से 4 माइनस करोगे, कितना आएगा आपका? 5। अब 19 में से 5 माइनस करोगे तो 9 में से 5 गए, कितना है? 4। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ऐसे ही आ जाएगा। आंसर कितना है आपका? 14। नेक्स्ट है 10 प्लस में 14 ऐड करो, इसमें 0 + 4 4, 1 + 1 2, 24। 11 में से 4 माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 7। तो प्लस माइनस भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं और चारों क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ मेनी बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स ईच विल मेक अ बंडल ऑफ 100 स्टिक। तो आपको 10 स्टिक्स के कितने बंडल लेने जिससे आपकी 100 हो जाए। अब एक बंडल कितने का है? 10 का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10 का एक बंडल है। 100 बनाने के लिए आपको 10 के 10 बंडल ही चाहिए होंगे। ठीक है, क्योंकि 10 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 100 आएगा। यानी आपको 10 स्टिक्स की 10 बंडल चाहिए। तो मैंने आंसर लिखा है 10 बंडल। ओके। नेक्स्ट है कंपेयर एंड मार्क। इस तरीके से आपको मार्क्स लगाना है इन द बॉक्स। तो इस वाले मार्क का मतलब होता है जहाँ पे इसका मुंह खुला होता है ना, वो नंबर आपका बड़ा होता है, और जहाँ पे क्लोज फिगर होती है ना, क्लोज होता है, वो नंबर आपका छोटा होता है। ठीक है। अब यहाँ दे रखा है आपको 309 और 390, दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? कैसे पता लगाएंगे हम? इनके ऊपर लिख लो वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस एंड 100। अब देखो 100 प्लेस पे क्या है? 3 है, यहाँ पे भी 3 है, नहीं पता कैसे बड़ा होगा। 10 प्लेस पे जाओ, यहाँ 0 दे रखा है, यहाँ 9 है, तो 0 बड़ा है या 9? ऑफकोर्स 9 बड़ा है, तो इसका मार्क्स यहाँ आ जाएगा। इजी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी ऐसे ही है, सिंपल लिख लो वंस, टेंस, 100। हिंदी में हो जाएगा इकाई, दहाई और सैकड़ा। सबसे पहले 100 को करो। 100 पे 2 दे रखा है, यहाँ पे भी 2 है। अब देखो 10 प्लेस पे यहाँ पे 4 है, यहाँ 1 है, तो कौन सा बड़ा है? 4 बड़ा है या 1? ऑफकोर्स 4 बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका। ठीक है। अब नीचे बीच में देखो और दिया हुआ है आपको। अब आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में से और नीचे वाले क्वेश्चन में से केवल एक ही करना है। अब है कंप्लीट द नंबर लाइन। 311, 312, 313, 314, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 315। फोर्थ है इसमें, वट विल बी द 1/4 ऑफ 12। आपको बताना है 12 का 1/4। 12 का 1/4 कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे, ये आ जाएगा आपका 4, 1/4। अब 12 को पहले 12 1 से मल्टीप्लाई होगा, 12 1 जा 12, नीचे आएगा 4। अब आपको 4 को 12 से डिवाइड करना है। सिंपल है, 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ठीक है, आंसर कितना है आपका? 3। तो 12 का 1/4 हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट है, क्वेश्चन दे रखा हुआ है, रिया सैड, रिया कहती है ईच चाइल्ड विल गेट 3 लड्डूज, हर बच्चे को 3 लड्डू मिलेंगे इफ, अगर वी डिस्ट्रीब्यूट 9 लड्डूज इक्वली, अगर हम 9 लड्डुओं को सब में बराबर बराबर बांटते हैं अमंग 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चों में। इज रिया राइट और रॉन्ग? तो रिया सही कह रही है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो रिया राइट है, क्यों? लड्डू कितने हैं? काउंट कर लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9, 9 लड्डू है। बच्चे कितने हैं? 1 2 और 3, 3 बच्चे हैं ना, यहाँ 3 लिखा है, 3 चिल्ड्रन।
अब तीनों बच्चों को 3-3 लड्डू मिलेंगे। रिया कह रही है कि 3-3 लड्डू बांटोगे तो सबको बराबर मिलेंगे। एक लड्डू मिला, 2, 3, 3 इसे मिल गए, 1 2 3, 3 भी इसे मिल गए, 1 2 3, 3 इसे मिल गए। तो रिया बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर आप 3 बच्चों को बराबर बराबर 3-3 लड्डू बांटोगे तो 9 लड्डू सबको बराबर मिलेंगे। आगे समझ में कैसे करा हमने। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नेम 2 थिंग्स, 2 चीजों के नाम लिखने हैं आपको, फ्रॉम योर डेली लाइफ विच आर रेक्टेंगुलर इन शेप। आपकी डेली लाइफ में जो चीजें हैं रेक्टेंगुलर शेप में है। रेक्टेंगुलर शेप कैसी होती है, इस तरीके से, जिसकी आमने सामने की साइड इक्वल हो, इसके सामने वाली ये बराबर हो, इसके सामने की ये बराबर हो, ठीक है। ऑल्सो नेम 2 थिंग्स विच आर सर्कुलर इन शेप, 2 चीजों के ऐसे नाम लिखने हैं जो शेप में कैसी हो, गोल हो। जैसे मैंने यहाँ रेक्टेंगुलर शेप में लिखे हैं, एक तो होता है आपका ब्लैक बोर्ड, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, टेबल भी आपकी रेक्टेंगुलर शेप की होती है, आप डेस्क भी लिख सकते हैं। सर्कुलर शेप में रोटी होती है गोल, कॉइन यानी कि सिक्का होता है आपका सर्कुलर शेप में। अब बीच में देखो और लिखा है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में से और नीचे में से आपको सिर्फ एक ही करना है। यहाँ पे देखा है कंप्लीट द पैटर्न, नेक्स्ट फिगर बतानी है। जैसे यहाँ पे कोमा लगाए ना, यहाँ पे भी लगाए। पहले बनाए है एक ट्रायंगल, उसके ऊपर उन्होंने 2 बनाए हैं, 1 2, ठीक है। तो पहले हम ये वाली फिगर बना लेंगे, नेक्स्ट में सेम ये बना ली हमने, ओके 3 1 2 3 1 2 3 और ये वाली ऊपर। अब नेक्स्ट क्या बनेगी हमारी, एक नीचे बनेगी और एक बीच में। इस तरीके से ये फिगर कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट में अगर 2 बढ़ रहे, जैसे पहले में 1 था तो 1 पहले ऐसे आया, उसके बाद कितने बढ़े 1 2, ऐसे हमने, ये तो हमें दे ही रखा है यहाँ तक, तो कितने बढ़ाने हैं 1 2, ओके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 5 है, रीअरेंज द फॉलोइंग नंबर फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल। आपको कुछ नंबर दे रखे, उसको रीअरेंज करना है लार्ज टू स्मॉल। सबसे बड़ा नंबर पहले लिखना है और सबसे छोटा नंबर बाद में। तो सबसे बड़ा हमारा यहाँ नंबर हो जाएगा 441, देन उससे छोटा हो जाएगा 414, उससे छोटा 144, देन 141। ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपका एग्जाम में गलत ना हो, ओके। जरूरी नहीं है सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ये एक तरीके से आपको टाइप बता रखा है कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। 48 कैंडीज, टोटल कैंडीज है आपकी 48, आर टू बी डिवाइडेड अमंग 8 फ्रेंड्स। तो इन्हें 8 बच्चों में, 8 दोस्तों में डिवाइड करनी है। कितनी जो कैंडीज है 48। हाउ मेनी कैंडीज विल ईच फ्रेंड गेट, आपको बताना है हर बच्चे को कितनी कैंडीज मिलेंगी। इफ 2 फ्रेंड्स डोंट वांट एनी कैंडी, अब उसमें से जो 2 बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि हमें कैंडी नहीं चाहिए। देन हाउ मेनी पीसेज विल ईच ऑफ द रिमेनिंग फ्रेंड्स गेट, तो अब आपको बताना है कि जो 48 कैंडीज कितनी मिलेगी हर बच्चे को। तो बच्चे कितने हो गए, पहले तो 8 थे लेकिन 2 बच्चों ने मना कर दिया, तो टोटल स्टूडेंट हो गए, टोटल फ्रेंड्स हो गए उसके 6। पहले हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कैंडीज कितनी है 48, टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हो गए 6 हैं। ईच फ्रेंड्स गेट रिमेनिंग कैंडीज पीसेज, अब आपको बताना है बचे हुए फ्रेंड्स को कितनी कैंडी पीसेज मिलेंगी। सिंपल है, 48 को 6 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आप 48 को जब 6 से डिवाइड करेंगे, 6 के टेबल में 48 कितने पे आता है 8 पर, तो यह आएगा आपका आंसर 8, यानी कि हर बच्चे को 8 कैंडीज मिलेंगी। अब देखो बीच में और लिखा हुआ है, यानी कि ऊपर वाले क्वेश्चन में से और इसमें से आपको एक ही करना है। नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आ लाइब्रेरी हैज 34 बुक्स, एक लाइब्रेरी में 34 बुक्स हैं। 4 स्टूडेंट्स वांट टू गेट द बुक्स इक्वली, अब 4 बच्चे हैं, उन सब में बराबर बराबर बुक्स को बांटना है। लाइब्रेरी कांट इशू 2 स्पेसिफिक बुक्स, जो लाइब्रेरी है वो 2 बुक को इशू नहीं कर सकती, वो किसी बच्चे को भी नहीं देगी 2 बुकें। हाउ मेनी बुक्स लाइब्रेरी कैन इशू, तो लाइब्रेरी कितनी बुक्स को इशू कर सकती है, टोटल कितनी है 34 बुक्स हैं, 2 वो नहीं दे सकती, तो कितनी बची 32। एंड हाउ मेनी बुक्स विल ईच स्टूडेंट गेट, और हर बच्चे को कितनी बुक मिलेंगी आपको ये भी बताना है। तो सबसे पहले है टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी थी हमारी 34 थी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे 4 थे। लाइब्रेरी कैंट इशू बुक्स, लाइब्रेरी 2 बुक को इशू नहीं कर सकती, अब बुक्स कितनी बची, ये आएगा आपका 32। कैसे आया, 2 मना कर दी, टोटल बुक्स थी 34, माइनस कर दो 2, ये आएगा आपका 32, यानी कि लाइब्रेरी 32 बुक्स को दे सकती है। तो हर बच्चे को कितनी बुक्स मिलेंगी, तो हाउ मेनी बुक्स विल ईच स्टूडेंट गेट, 32 को 4 से डिवाइड कर दो,
32 अंदर लिखोगे, 4 बाहर। 4 के टेबल में 32 कितने पे आता है? 8 पे आता है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 8 बुक्स, यानी हर बच्चे को 8 बुक मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर एंड डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। आपको एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ करनी थी, फिर उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। बीच में एक लाइन खींच दोगे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, यानी 2 बराबर भागों में बांट दोगे। नेम द शेप्स विच विल गेट आफ्टर डिवाइडिंग द रेक्टेंगल। अब आपको बताना है कि रेक्टेंगल को जब आप बीच में से 2 बराबर भागों में बांट देते तो आपको कौन सी शेप मिलती है। तो पहले क्या शेप थी? ये रेक्टेंगुलर थी। जब हम इसे 2 बराबर भागों में बांटते तो हमें एक स्क्वायर मिलते हैं, ठीक है। जिसकी स्क्वायर क्या होती है? जिसकी चारों साइड, 4 साइड्स बिल्कुल इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमने लिखा है वी विल गेट द शेप आफ्टर डिवाइडिंग द रेक्टेंगल। हमें मिलेंगे 2 स्क्वायर्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चंस। नीचे आपको एक क्वेश्चन दिया हो, उसके 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में से एक आंसर ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई हैव 8 क्रेयॉन्स। अगर मेरे पास 8 क्रेयॉन्स है एंड आई गॉट 5 मोर, और मुझे 5 क्रेयॉन्स और मिल जाते हैं, तो हाउ मेनी क्रेयॉन्स डू आई हैव नाउ। तो मेरे पास अब टोटल कितने क्रेयॉन्स हो गए? तो 8 में अगर आप 5 को ऐड कर देते हो तो कितना आएगा? 13। अब मेरे पास होंगे टोटल 13 क्रेयॉन्स। 13 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, अनिल, सुनील एंड कपिल हैव 3 फ्लावर्स ईच। तो 3 दोस्त हैं, अनिल, सुनील और कपिल। इन तीनों के पास 3 फ्लावर है। 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, 3 इसके पास है। दे हैव ऑल ऑफ देम टू देयर टीचर। अब वो सारे फ्लावर्स अपने टीचर को देंगे। हाउ मेनी फ्लावर्स डिड टीचर गेट। तो टीचर को टोटल कितने फ्लावर्स मिलेंगे? तो 3 है, ऐड कर दो। 3 प्लस में 3 6, प्लस में 3 9। आंसर हो जाएगा आपका 9, यानी कि सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज बिटवीन 250 एंड 300। आपको बताना है 250 से 300 के बीच में कौन सा नंबर यहाँ पे से आ सकता है। फर्स्ट देखो 338, तो ये 250 से छोटा है तो ये नहीं आएगा, हमें तो बीच का बताना है। फिर है 308, 300 से बड़ा है, ये भी नहीं लेना, हमें तो बीच का लेना है। 218, तो ये 250 से भी छोटा है, हमारा आंसर हो जाएगा 278। ये 250 से बड़ा है और 300 से छोटा है, बीच में आएगा। ओके। नेक्स्ट है, हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर इन 400। आपको बताना है कि 400 के अंदर कितने 100 है। अगर हम 100 को 4 टाइम्स ले लें तो हमारा 400 बनेगा। तो कितने 100 हो गए? 1 2 3 4, ये हो जाएगा 400। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन गिवन ऑप्शंस। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, देयर आर 6 चॉकलेट्स इन अ पैकेट। एक पैकेट के अंदर 6 चॉकलेट है। हाउ मेनी चॉकलेट विल बी इन 4 पैकेट। 4 पैकेट के अंदर कितनी चॉकलेट होंगी? अब एक के अंदर 6 है तो 4 के अंदर भी 6 होंगी। अब इसको ऐड कर दो, 6 प्लस में 6 12, 6 प्लस 12 प्लस में 6 18, 18 प्लस में 6 कितना हो जाएगा? 24। आंसर हो जाएगा आपका बी 24। क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर आर 5 गोट्स। कितनी गोट्स हैं? 5 गोट हैं। इन अ हाउस, एक घर के अंदर 5 गोट है। हाउ मेनी टोटल गोट्स लेग आर देयर इन दैट हाउस। तो टोटल लेग्स बतानी है कि उसमें पैर कितने होंगे, सारी गोट्स के पैर कितने होंगे। ईच गोट इज नॉर्मल, यानी हर गोट के इक्वल पैर है। तो हमें पता है एक गोट के 4 पैर होते हैं। टोटल गोट्स कितनी है? 5 है। तो 4 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनके पैर आ जाएंगे, क्योंकि एक गोट के 4 पैर है। तो 5 गोट के कितने पैर होंगे? 20। 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 60 मार्बल्स आर टू बी शेयर्ड इक्वल अमंग 12 फ्रेंड्स। तो 60 मार्बल हैं, कितने फ्रेंड हैं? 12 दोस्त हैं, उनमें बराबर बराबर बांटने हैं। हाउ मेनी मार्बल विल ईच फ्रेंड गेट। हर बच्चे को कितने मार्बल मिलेंगे? सिंपल है, 60 को आप 12 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 12 के टेबल में 60 कितने पे आता है? 5 पे आता है। तो आंसर आ जाएगा आपका 5, यानी कि हर बच्चे को 5 मार्बल मिलेंगे। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। 4 देखो, व्हाट विल बी 1/4 ऑफ 28। अब 28 का आपको 1/4 बताना है।
तो 28 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, 28 1 जो 28, नीचे 4, सिंपल है। 28 को 4 से डिवाइड कर दो, कितने पे आता है 4 के टेबल में 28 कितने पे आता है 7 पे, 4 7 जा 28, आंसर आ जाएगा आपका 7, यानी कि 28 का 1/4 होता है आपका 7, आंसर हो जाएगा ए। तो ये था आपका 3rd क्लास का मैथ्स का पेपर। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही और क्लासेस के भी पेपर डाले जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना भी ना भूलें। थैंक यू।